साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और अब हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पहलू पे ज़िक्र करने वाले हैं। तो जैसा कि जब से आपका सीएसआईआर का जैसे आपको पता है कि आपके सीएसआईआर एग्ज़ाम की नोटिस आ चुकी है। तो जब से उस एग्ज़ाम की नोटिस आई है तो आपके ज़हन में ये सवाल है कि क्या आपकी सीट्स इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी? हालाँकि इन विषयों पर बहुत ज़्यादा डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली मैं आपको एक डिस्क्लेमर के तौर पे बता देता हूँ कि ये जो एक एनालिसिस है, वो थोड़ा-सा डेटा एनालिसिस है कि जो अभी तक की चीज़ें क्या कहती हैं, ठीक है? और अल्टीमेटली जो है वो आपको क्वालीफाई होने से मतलब है, और आपको क्वालीफाई होने के लिए केवल 1 सीट चाहिए, ठीक है? तो पहला मेरा जो सजेशन आप लोगों के लिए है कि इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा विचार करने से बेहतर है कि आप अपनी पढ़ाई को स्ट्रॉन्ग करिए ताकि आप क्वालीफाई होके निकल जाइए, ठीक है? बट चूँकि बहुत सारे ऐसे क्वेरीज़ आ रहे थे, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात करना थोड़ा इम्पोर्टेंट हो गया है। तो मैंने कुछ डेटा निकाले थे, जैसा कि मैं पहले ही आपको बता दूँ कि सीएसआईआर जब से कोविड आया, तब से इनकी साइकिल जो थी वो इर्रेगुलर हो गई, ठीक है? ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो आपको क्लियर होगी। बट इन्होंने कभी भी साइकिल को मर्ज आज तक नहीं किया था, बट इन्होंने पहली बार जो है वो साइकिल को मर्ज किया है इस बार, ठीक है? तो अगर हम यूजीसी के देखें, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है वो आपका यूजीसी और सीएसआईआर मिलकर कराते हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको डिस्क्लेमर के तौर पे ये भी आपको बता दूँ कि सीएसआईआर से आप बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चूँकि आपको पता ही होगा कि जब आप ये एग्ज़ाम्स को देते हैं, तो कुछ बच्चे जो होते हैं वो आपके सीएसआईआर जेआरएफ के तौर पे क्वालीफ़ाई होते हैं, और कुछ बच्चे जो होते हैं वो आपके यूजीसी जेआरएफ होते हैं। तो पहली चीज़ है जो मुझे ऐसा लगता है कि आपके सीएसआईआर जेआरएफ में नंबर ऑफ फेलोशिप की संख्या नहीं इंक्रीज़ होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि जिस तरीके से इनकी हरकतें रहती हैं, उस हिसाब से इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करने वाला है। बट यूजीसी से हम उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पे स्लाइटली, मैं एक वर्ड इस्तेमाल करूँगा, स्लाइटली यहाँ पे इंक्रीज़ होगा। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि पहले अगर यूजीसी सपोज़ दैट अगर मैं कह दूँ कि यूजीसी 200 बच्चों को क्वालीफाई कर रहा था, तो अब चूँकि साइकिल मर्ज हुई है तो ये 400 हो जाएगा। ये ऐसा नहीं होगा। ये हो सकता है कि ये 200 से 300 भले हो जाए, ठीक है? तो पहली चीज़ जो है वो यहाँ पे डबल्ड नहीं होने वाला है, ठीक है? और ये सारी चीज़ें सही भी हो सकती हैं और गलत भी हो सकती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि किस पहलू पे हम ये बात कर रहे हैं। तो जैसा कि अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ एनालिसिस दिखाना चाहूँ, जैसा कि जब से यूजीसी नेट की अगर हम बात करें, जो कि आपका, मैं यहाँ पे भी सीएसआईआर के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे केवल आपके यूजीसी नेट के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। अगर हम 2019 का पेपर उठाकर देखें, जब यहाँ पे इन्होंने अपनी फाइनल नोटिस जब एनटीए ने रिलीज़ किया, तो उन्होंने क्या बताया? तो कुल मिला के अगर हम 2019 का डेटा एनालिसिस करें, जो कि 2019 में कोविड नहीं आया था, उसके पहले जब सारी चीज़ें बहुत ही स्मूथली चल रही थी, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सारे कैंडिडेट्स की संख्या, कितने रजिस्टर्ड हुए थे, कितने अपीयर हुए थे। बट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 60,000 बच्चे क्वालीफाई किए थे, और जेआरएफ इन्होंने 5,000 बच्चों को दिया, ठीक है? ये बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद कोविड का दौर आया, लेकिन साइकिल जून 2020 की इन्होंने चलाया। जब इन्होंने एग्ज़ाम कराया तो उन्होंने इन्होंने मर्ज नहीं किया था, तो जून 2020 का जो एग्ज़ाम लिया, इन्होंने सेपरेट एग्ज़ाम लिया, ठीक है? मतलब यहाँ पे भी साइकिल मर्ज नहीं हुई थी, लेकिन जो यहाँ पे जेआरएफ आपको जो देखने को मिलेगा, वो यहाँ पर 6,000 बच्चों को इन्होंने क्वालीफाई कराया। तो यानी कि अगर इसमें आप देखें तो 5,000 बच्चे यहाँ थे, यहाँ पर आपके 6,000 बच्चे हो गए, यानी कि अप्रॉक्स 1000 बच्चों में यहाँ पे क्या आया है, इंक्रीज़ हुए हैं, ठीक है? अब चूँकि ये एग्ज़ाम जो था वो दिसंबर तक गया, जो भी इनकी बातें थी थोड़ा बहुत, चूँकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो भी नंबर ऑफ फेलोशिप होती हैं, वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकती हैं, वो पर्टिकुलर एजेंसी पे निर्भर करती है। लेकिन जब यूजीसी ने अपने साइकिल को मेंटेन करने के लिए स एग्ज़ाम्स को मर्ज करना शुरू किया, जो कि इन्होंने दिसंबर 2020 और जून 2021 को किया। तब अगर आप इस डेटा को एनालिसिस करेंगे, तो यहाँ पे अगर आप जेआरएफ बच्चों को देखेंगे, जो कि यहाँ पे 9,000 स्टूडेंट जो हैं वो जेआरएफ क्वालीफाई किए हैं। तो आप समझ रहे हैं, इसके पहले 5,000 थे, 6,000 थे, तो ये तो चलो समझ में आ रहा था कि 1,000 का ऊपर-नीचे, लेकिन यहाँ पर ये सीधा जो है वो 9,000 बच्चों को इन्होंने क्वालीफाई कराया है। ठीक है? तो यानी कि 3,000 बच्चों का यहाँ पे फ़र्क हुआ है, जो कि डेफ़िनेटली यहाँ पे जेआरएफ के लिए सीटें जो हैं वो यहाँ पे इंक्रीज़ हुई थी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट एग्ज़ाम यहाँ पर देखें, जो उन्होंने एक और मर्ज साइकिल में एग्ज़ाम कराया, जो कि अभी रिसेंटली ये खत्म हुआ है, जो कि 5 नवंबर 2022 की ये प्रेस रिलीज़ थी। इसमें इन्होंने बताया कि इतने सारे बच्चे सम्मिलित हुए, और कितने बच्चे यहाँ पे 8,955 कैंडिडेट्स जो हैं उनको जेआरएफ क्वालीफाई किया गया है। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल अगर आप स्टोरी देखें, तो 8,955 को आप इसको 9,000 मान सकते हैं। तो यूजीसी जो है वो
मतलब 3000 के आसपास अपने चीज़ों को स्लाइटली सीट्स को इंक्रीज़ किया जेआरएफ के रिगार्डिंग, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो यहाँ से निकल कर आ रही है कि यूजीसी जो है जब भी उन्होंने अपनी मर्ज साइकिल किया है, तब उन्होंने क्या किया है कि अपनी फेलोशिप को इंक्रीज़ किया है, मतलब जो बच्चे जेआरएफ नंबर वाले हैं उनकी संख्या क्या हुई है, इंक्रीज़ हुई है, ठीक है? तो अब एक चीज़ है कि वो आपके ऊपर जो अप्लाई क्या होता है, तो सीएसआईआर के रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया है कि सीएसआईआर का नहीं, मुझे लगता है यूजीसी जो होगा यहाँ पे कुछ फेलोशिप्स आपकी ज़रूर बढ़ेंगी, जो कि जब ये मर्ज में एग्ज़ाम्स होगा, बाकी ये चीज़ें हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, तो दोनों बातें हैं, ठीक है? बस ये आपके लिए था वीडियो कि चूँकि बहुत सारे ऐसे क्वेरीज़ आ रहे थे, बहुत सारे ऐसे आपके ज़हन में सवाल चल रहे थे, बट इन सबसे ऊपर जो मेरा सजेशन है, वो पढ़ाई करते रहिए क्योंकि आपको केवल 1 सीट से मतलब है, ठीक है? ठीक, तो ये चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद जो यहाँ पे क्लियर कट विज़न होगा, अब जैसा कि चूँकि आपको पता है कि यूजीसी का जो फॉर्म एक्टिव हो चुका है, जो कि दिसंबर 2022 के लिए है, ठीक है? तो जब तक कि आपके सीएसआईआर का सारा प्रोसेस होगा, जो कि आपका एग्ज़ाम जून में होगा, मान लीजिए जून में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराएँगे, फिर डेढ़ 2 महीने इनको लगेगा अपना आंसर की देने में, फाइनल रिज़ल्ट आने में, मान के चलिए ये आपका रिज़ल्ट जो होगा, ये आपका अगस्त के एंड तक आएगा, ठीक है? लेकिन यूजीसी जो होगा वो अपना काम कर चुका होगा क्योंकि उसको अपना जून का भी एग्ज़ाम वापस से कंडक्ट कराना है, तो ये सारी चीज़ें यूजीसी का जून में फाइनल हो जाएगा। तो यानी कि हम जब ये जून का रिज़ल्ट आ जाएगा तो हम तब तक ये एकदम श्योर हो जाएँगे अगर यहाँ पे ये वापस से अपने जेआरएफ के नंबर को डिक्रीज़ करते हैं, ठीक है? अगर यूजीसी इस वाले एग्ज़ाम में अपने जेआरएफ की संख्या को कम करता है, तो हम समझ जाएँगे कि ऐसा केवल मर्ज्ड वाला केस में ही यूजीसी अपनी चीज़ों को इंक्रीज़ करता है और अगर वो चीज़ें मेंटेन रहती है तो इसका मतलब ये होगा कि यूजीसी ने अपने संख्या जेआरएफ के फेलोशिप को इंक्रीज़ किया है। ठीक है? तो अब मुझे लगता है कि यहाँ से ये इतने डेटा को देखने के बाद ये आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है? तो अब इस पे बहुत ज़्यादा बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। अपनी चुपचाप अच्छे से पढ़ाई करिए, जो हमारे रिमेनिंग बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट हैं, मैथमेटिकल, फिज़िकल, वो लोग खूब अच्छे से पढ़ाई करें और जो ख़ास तौर से बायोलॉजी बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, जो कि मैं बार-बार आपको बोलता हूँ कि आपके सामने 2-3 एग्ज़ाम्स हैं, जो कि आपका डीबीटी, जेआरएफ भी होने वाला है। तो आप अच्छे से तैयारी करिए, सीएसआईआर, जेआरएफ होने वाला है। तो दोनों ही एग्ज़ाम आपकी एनटीए कंडक्ट कराती है, तो आराम से अपनी अच्छी पढ़ाई करिए और आराम से आपका क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है? तो ये वीडियो था, ये एनालिसिस थी जो मेरी थी। बाकी ये सारी चीज़ों से आप कितने सहमत या असहमत हैं, उसको भी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है? बाकी ये चीज़ें, ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।